खबर मोरू से सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा इंतजामियों को इस इंतहाई हसास मामले में तवज्जो देनी चाहिए। मोरू शहर के गचीरो रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 11,000 बिजली की तारें गिर गई। गचीरो रोड बाईपास पर वाक़या गांव भट्टी में 15 रोज कबल तारें गिरने से 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए। तारों के हवाले से इंतजामिया ने मुख्तलिफ औकात में बातचीत भी की, ताहम शहर के मसाइल का मुकम्मल हल नहीं हो सका। इस सिलसिले में मोरू के एक वफ्द ने वापडा के इंजीनियर हबीबुल्लाह भंवर से इनके दफ्तर में मुलाकात की। वफ्द में मोहम्मद असलम कुरेज और इसके अलावा दीगर भी मौजूद थे। खबर शहर फिरोज से बेची मंजूर मलिक के मुताबिक डीआईजी शहीद बेनजीराबाद रीजन ऑफिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस परवेज अहमद चांडियों के हुकूमत सरबराही में रीजन ऑफिस में चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद हुआ। IGSB ए रीजन परवेज अहमद चांडियों और रीजन तंजो के तीनों इजला के SSPs रेंज के तीनों इजला के 127 एहलकारों में आपको बताते चलें कि चेक्स तकसीम किए गए हैं। फौरी रिलीफ के 31 केसेज रुपीज़ आपको बताते चलें कि 1 करोड़ आपको बताएं कि 1,05,50,000 के चेक तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा 2 रिटायरमेंट ग्रांट के 40 केसेज है, जिसमें आपको बताएं 1,60,000 आपको बताएं कि 1,60,09,060 के चेक तकसीम किए गए हैं। खबर ने लोधरा अंधेर नगरी चौपट राज कब्जा माफिया ने कानून का मजाक समझ लिया। इस मजाक को मजीद मजाक बनाने के लिए कानून के रखवाले इसमें मदद करने लगे। लोधरा 100 चक में आपको बताएं कि फलक शेर से प्लॉट खरीदा, लेकिन इसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। 2 साल केस अदालत में चलता रहा। फैसला मुमताज माइक के हक में हुआ। अदालत ने बजरिया बेलफ पुलिस कब्जा खाली करवाकर हवाले मुमताज माइक कर दिया। 1 घंटे बाद फलक शेर और दूसरे मुलजिमान दोबारा मुमताज माइक को तशद्दुद का निशाना बनाया, मार पीट कर फिर कब्जा कर लिया। इससे अदालत का हुक्म भी मजाक में उड़ा दिया और बूढ़ी खातून पर जो तशद्दुद हुआ, तौहीन अदालत और इस बूढ़ी खातून में तशद्दुद का कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। आपको बताते चलें कि जालिम ने आपको बताते चलें कि औरत ने आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से भी औरत से कम आपको बताएं कि आपके दौर में तो औरत पर जुल्म होना बंद होना चाहिए। उम्मीद है कि आप IG पंजाब को हुकूमत सादर फरमाएंगे और लोधरा में होने वाली जुल्म और बर्बरियत का DPO लोधरा जरूर नोटिस लेंगे। खबर दें आपको मोरू से सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चलें। जी तो नाज़रीन, आपको आगाह करें कि गुज़िश्ता रात 3 मुसल्लम मुलज़िमान ने कंडियारी के करीब सोमार भेल से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए थे। पुलिस ने अपने मुखबिरों को मुलज़िमान को सुराग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। इतला मिली के मुलज़िमान जो कि लोहाड़ों से शुगर मिल की तरफ जा रहे थे, जिस पर SHO पीरों मिल मोहम्मद इसहाक संग्रासी ने मातहत अमले के हमरा शुगर मिल के नज़दीक कसेम नाले के पुल पर नाकाबंदी करके चेकिंग का आगाज़ किया। 3 मशकूक अफराद को मोटरसाइकिल पर आते देखकर रुकने का इशारा किए जाने पर मुलज़िमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गिरफ्तार डकैत से आपको बताएं कि सोमवार भेल से छीन जाने वाली मोटरसाइकिल और डकैती की वारदात में इस्तेमाल होने वाला TT पिस्टल भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ डकैती, राहज़नी, पुलिस मुकाबला और नाजायज़ असला रखने की दफात के तहत मजीद मुकदमात भी दर्ज हैं। खबर ने बाप को जीतो नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विहाड़ी से मोहम्मद मौज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि कंप्यूटर का मस्बत इस्तेमाल करते ही तलबा तलबात दुनिया की बासलाहियत और नामवर लोगों की तजुर्बात से बेहतरीन अंदाज में अपने इल्म और हुनर में निखार पैदा कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने मजीद कहा कि बच्चों को मौजूदा दौर में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम इंतहाई अहमियत की हामिल है। कंप्यूटर की जदीद तालीम के बारे में मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहिए, ताकि न सिर्फ वो मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। डोनर डॉक्टर मंजूरी अहमद तारिक लंगड़ियाल की तरफ से आपको बताएं कि स्लोनर स्कूल में कंप्यूटर फ्राहम किए गए हैं। इस मौके पर आपको बताएं कि प्रिंसिपल भी यास्मीन डोनर और डॉक्टर मंजूर अहमद तारिक लंगड़ियाल भी नुमाइंदा मौजूद थे। खबर दें आपको मोरू से सिंधी अल्ताफ सोमरू के मुताबिक ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरू के मुताबिक मोरू के करीब हायर सेकेंडरी स्कूल नवा जोतोई में गस्टा मुतलका मोरू जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार खोसो और गस्टा यूनिट के सदर सिकंदर मशहूर की क़यादत में PST और HST सिंगल पेज प्रमोशन के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा, जहां पे अब्दुल जब्बार खोसो और दीगर ने प्रमोशन के जरिए नाइंसाफ़ी की जा रही है और ये अमल कभी नहीं होने दिया जाएगा। अब्दुल जब्बार खोसो और सिकंदर अली मशहूरी और दीगर ने हुकूमत सिंध के महकमा तालीम से मुतालबा किया कि बोगस प्रमोशन मनसूख करके जल्दी DPC और इसके अलावा PST और HST लेटर जारी किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। खबर ने मोरू से सिंधी अल्ताफ सोमरू के मुताबिक आपको बताते चले। मोरू के करीब दरिया खान मरी के करीब पुरानी खून आपको बताएं कि खून रेजी और मरी बिरादरी और वगन बिरादरी में पुरानी खून रेजी ने एक और जान ले ली। गांव कंडो मरी में बुरका पोश मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसमें सद्दाम हुसैन मरी नामी नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि एक राहगीर गुलाम हैदर जमाली जख्मी हो गया। जख्मी गुलाम हैदर जमाली को सिविल अस्पताल नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के खिलाफ मरी बिरादरी ने मकतूल सद्दाम हुसैन मरी की लाश के साथ नवाब शाह नौशेरो फिरोज रोड पर धरना दिया। बिरादरी में बुरका पोश लोगों ने फायरिंग की। हमारा झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं, मासूम बेटे को कत्ल किया। हम SSP नौशेरो फिरोज सद्दाम हुसैन खासखेली और आला हुकाम से अपील करते हैं कि वगन बिरादरी के मुलजिमान को फिलफौर गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। खबर लोधरा से गीलेवाल गुज़िश्ता रोज़ कुछ शरपसंद नासिर ने एक शहरी पर तशद्दुद किया, इसके हाथ की उंगलियां तोड़ दी, जिसका मुकदमा थाना गीलेवाल में दर्ज कार्रवाई
کہ گیلےوال کے مشرقی بازار کو رہائشی محمد شبیر کیبل آپریٹر نے پولیس کو درخواست دی کہ میں نے اپنی فیملی کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن سے آ رہا تھا کہ تقریباً 6 اشخاص نے مجھ پہ تشدد کیا اور میری فیملی کو بھی دھکے دیا اور میرے بازو کی انگلیاں توڑ دی، جس کی اطلاع 7 اور گیلےوال کو دی گئی۔ انہوں نے موقع پہنچ کر واقعہ دیکھا اور پتہ چلا کہ کچھ شبح ناصر نے گیلےوال میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے، جن میں ملزم ابرار اور مرسلین وغیرہ شامل ہیں۔ گیلےوال پولیس نے ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ یہ نوجوان 333 کے نام سے جانے جاتے ہیں اور شہریوں کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ مردان سے ہمارے رپورٹر فائق نواز ڈپٹی بیورو چیف کے مطابق ممبر صوبائی اسمبلی طفیل انجم کی صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن مینا خان کی نگرانی میں اسپیشل سیکرٹری اور ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کے ساتھ میٹنگ میں سی پی او گورنمنٹ ڈگری کالج خیرآباد، گورنمنٹ گرلز کالج گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نواں قلی رستم کے پرنسپلز بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں آپ کو بتائیں کہ پی کے 55 کے 4 ڈگری کالجز بخشالی اور اس کے علاوہ ساولڈھیر اور خیرآباد اور نواں قلی رستم میں بہترین لانے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ بہت جلد ان کالجز کے مسائل بھی حل ہوں گے۔